श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद शांतिपुर अद्वैत भवन में नवदीप के भक्तों से मिलन की कथा होगी। यह प्रसंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के तीसरे परिच्छेद में विस्तार से वर्णन किए हैं। न्यासम विधायोत्प्रणयोथ गौरो वृंदावनम गन्तुमना भ्रमाद्यः राढ़े भ्रमन् शान्तिपुरी मयित्वा ललास भक्तैरिहतं नतोऽस्मि। संन्यास ग्रहण करके कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर श्री महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा से भ्रांत चित्त होकर राढ़ देश में भ्रमण करने लगे। राढ़ देश जहाँ नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ, और वहां भ्रमण करते करते शांतिपुर पहुंचे नित्यानंद प्रभु के प्रेरणा से। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। न्यासम विधाय मतलब वेद विहित संन्यास संस्कारादिकम गृहीत्वा, वेद विधान के अनुसार संन्यास ग्रहण करने के बाद उत्प्रणय प्रेमाकृष्ट सन वृंदावनम गंतुमना भ्रमात घूमते हुए प्राकृत नेत्रेषु भ्रम प्रदर्शनात् प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान की भक्ति से जिस स्वरूप का दर्शन किया जाता है प्रेम रूपी अंजन से, और दुर्लभ भक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा से महाप्रभु घूमने लगे राढ़ देश की तरफ। वहां से भ्रमण करते हुए फिर शांतिपुर में आ गए। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 24 वर्षर शेष जय माघ मास, तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। यदि सुबह के सत्र में हम लोग चैतन्य भागवत के अनुसार महाप्रभु की संन्यास लीला का श्रवण कर चुके हैं, और संन्यास के बाद महाप्रभु किस प्रकार किस लक्ष्य से चल रहे हैं इसका वर्णन 24 वर्ष के माघ महीने में, मतलब 23 वर्ष 11 महीना नवदीप में रहे। महाप्रभु का अवतार फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ है, इसलिए उस पूर्णिमा को गौर पूर्णिमा कहते हैं। भगवान जिस तिथि को स्वीकार करते हैं वह उनके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, वैसे ही महाप्रभु
फाल्गुन पूर्णिमा को अवतार लिए तो उनके नाम से प्रसिद्ध है गौर पूर्णिमा। 23 वर्ष 11 महीना, मतलब माघ मास के लास्ट में महाप्रभु शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किए। मकर संक्रांति के बाद तो संन्यास लेने के बाद प्रेमावेश में विह्वल होकर वृंदावन वृंदावन हा वृंदावन हा कृष्णचंद्र, इस भाव में विभोर होकर महाप्रभु 3 दिन तक बिना खाए पिए रार देश में घूमते रहे और भागवत के एक श्लोक पढ़ते रहे। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 23वें अध्याय का तितिक्षु ब्राह्मण का उद्गार है। उसके उद्गार का अंतिम श्लोक, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रिनिसेवयैव। महाप्रभु अत्यंत भाव विह्वल होकर ये श्लोक बोल रहे हैं। इस श्लोक का भाव है, पहले के महात्मा लोग जिस पथ पर चले हैं उस पथ का आश्रय लेकर मैं मुकुंद के चरण कमलों की सेवा द्वारा इस अति कठिन संसार को पार कर जाऊंगा। ऐसे पार करना बहुत कठिन है संसार को, लेकिन भगवान के चरण का आश्रय लेकर इसको आसानी से पार किया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्थया। ये बहुत कठिन है पार करना, मेरी माया से बना हुआ ये प्राकृतिक जगत, घर परिवार के मोह को छोड़ना, आत्मीय स्वजन संबंधी के मोह को छोड़ना, जो घर में सुख सुविधा है उसको छोड़ना और भोगों को छोड़ना, ये बहुत कठिन है। लेकिन मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, जो मेरे आश्रय में आकर मेरी प्रसन्नता के लिए काम करने लगते हैं उनके लिए आसान हो जाता है छोड़ना, वो छोड़ देते हैं। उनको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, आसानी से छूट जाता है। तो मैं छोड़ दूंगा, क्या करके? मुकुंदांघ्रि निसेवयैव, मुकुंद के अंघ्रि, मुकुंद के चरण कमल को सेवन करके छोड़ दूंगा। पूर्वतमयी महद्भि उपासिताम एताम परात्मनिष्ठाम, परात्मनिष्ठाम, परम ईश्वर, परम ईश्वर श्री कृष्ण को, परह का अर्थ है ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सर्वाध्यक्ष सर्वाराध्य श्री भगवान। इस वैदिक वचन पर विश्वास करके मैं सब कुछ छोड़ करके इनके प्रति निष्ठा करूंगा। अनर्थ निवृत्ति अंतरम नैसर्गिक भजन परावस्थिति ताम, मैं सब कुछ छोड़कर उनमें लग जाऊंगा। सम आस्थाय, मतलब जो वैष्णव पद्धति है जिससे भगवान का भजन किया जाता है, उस पद्धति को स्वीकार करूंगा। भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने भक्ति स्टैंडर्ड को, भक्ति स्तर को बढ़ाऊंगा। और मुकुंदांघ्रि निसेवया का मतलब है साधन भाव भक्ति के साथ मंगलारती, जप, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन, भागवत पाठ, भगवान की सेवा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि बस सेवा रहित संन्यास वेश धारण करके घूमता रहूंगा, ऐसा नहीं। मैं निश्चित रूप से कृष्ण की सेवा करूंगा, संन्यास का ये लक्ष्य है। परात्मनिष्ठा व्यक्ति त्रिदंडी भिक्षु का वेश धारण किया करते हैं, ऐसे पहले के महात्माओं ने किया है। तो मुकुंद के सेवा के लिए वो वेश धारण करता है। एकांतिकी भक्ति में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को उस त्रिदंड के साथ चौथा दंड भी जीव दंड का संयोग किया जाता है। आगे हमारे वैष्णव आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु के पहले भी जो वैष्णव संप्रदाय है, वे लोग संन्यास को प्रारंभ किए। तो उनका लक्ष्य था
हम ऐसे संन्यास ग्रहण करें जो भगवान की सेवा के लिए हो। यह वेश भगवान के लिए है। जैसे हम देखते हैं पुलिस वाले हैं, एक स्पेशल वर्दी पहनते हैं। ऐसा नहीं कि वर्दी पहनने पर ही राइफल से गोली निकलेगा, लेकिन वो एक खास पहचान होता है। आर्मी वाले हैं, यूपी पुलिस है, वायुसेना वाले हैं, जल सेना वाले हैं, उनका अलग एक पहचान होता है। उस वर्दी में होने के बाद उनकी एक मानसिकता होती है कि हम इसमें हैं। उसी प्रकार दंड धारण का एक विशेष महत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के मत का अनुमोदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी वही करूंगा, इसीलिए उस श्लोक को बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आज इनके मत को स्वीकार कर रहे हैं। विशेष मतावलंबी लोग जो प्राकृत भक्ति रहित एक दंडीगण परात्मनिष्ठा से विमुख हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, शिखा भी काट लेते हैं, जनेऊ भी हटा लेते हैं। वैदिक विधान का कोई पालन करने का उनको खास जिम्मेवारी नहीं है। बस ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति चाहते हैं। सारी मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, हम बस एक रहेंगे, 2, 3, 4 की क्या जरूरत है। उनके संप्रदाय से एक भिन्न संप्रदाय है वैष्णव का। वे भगवान की सेवा के लिए संन्यास लेते हैं। हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में संन्यास की जो विधि है, इसमें शिखा और सूत्र है, जनेऊ भी रहता है और शिखा भी। इसमें वैदिक नियम का पालन करने का दृढ़ संकल्प किया जाता है। तोड़ने का विधान नहीं है, पालन करने की विधि होती है। उनमें भगवान की सेवा की प्रवृत्ति होती है। इसका लक्ष्य होता है कि मैं मुकुंद की सेवा करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। यही तरीका, यही विधि है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, भव वारिधि गोपद इव तरहि। जो भगवान के विषय में कहता है, सुनता है, सुनकर कहकर आनंदित होता है, अथवा जो भक्ति करते हैं उनका समर्थन करता है मन से, धन से, शरीर से, तो ये सब व्यक्ति भव वारिधि, ये भव समुद्र को गोपद इव तरहि। गोपद माने बरसात के दिनों में गाय चलती है तो उनका खुर, उनका पैर धंस जाता है मिट्टी में, तो एक गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो मानो एक समुद्र है वो छोटा सा। ऐसे गड्ढे को पार करने में किसी को कोई कठिनाई होती है। ये भव समुद्र जो है, संसार, एक छोटा गोपद यू हो जाता है, गाय के खुर के बराबर गड्ढा हो जाता है और आसानी से व्यक्ति पार कर जाता है, समझ में भी नहीं आता है। तो यह है महाप्रभु का संकल्प। प्रभु कहे साधु एई भिक्षुर वचन, मुकुंद सेवन व्रत कैला निर्धारण। क्या सुंदर वचन है उस भिक्षुक ब्राह्मण का। मुकुंद की सेवा का निर्णय लिया है, परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवाय है संसार तारण। मैं भगवान का हूं, इसके लिए वेश धारण किया। जैसे कोई भी सती साध्वी स्त्री किसी को अपना पति स्वीकार करके और उनके सेवा में तल्लीन रहती है और किसी पुरुषों से उसका कोई मतलब नहीं, जिसको पति के रूप में स्वीकार की है वही उसका जीवन सर्वस्व है, यह उसका मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है। लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं पति ग्रहण की हूं, इसके लिए वो सिंदूर धारण करती है और यह प्रदर्शित करती है मैं किसी की हूं। बस इतना ही उस सिंदूर का उद्देश्य है। किसी का हूं, मैं विधवा नहीं हूं, मैं बिना पति के नहीं हूं, मैं साधवा हूं, इसको बताने के लिए उसको सिंदूर लगाना पड़ता है। जो महत्व उस सिंदूर का है, उस कुमकुम का है, वही महत्व इस वेश का है। बस मैं कृष्ण का हूं, इसलिए भगवा पहना, दंड लिया, और मेरा दूसरा काम नहीं है, मैं कृष्ण का हूं। मुकुंद सेवाय है संसार तारण। न गेरुआ पहनने से, न डंडा पकड़ने से, न तिलक लगाने से, न कंठी पहनने से, इससे कृष्ण नहीं मिलते। ये तो कृष्ण के हैं, इसका केवल वेश है। कृष्ण मिलते हैं कृष्ण की सेवा से।
मुकुंद की जो सेवा है ये संसार को पार करता है। सेई वेश कैला एवे वृंदावन गिया, कृष्ण निसेवण करी निभृत बसिया। इस वेश को धारण करके मैं वृंदावन में रहूंगा और दिन रात केवल कृष्ण 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 कीर्तन करूंगा, रात्रि दिन इसी के फेरे में रहूंगा और कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो बलि चले प्रभु प्रेमोन्माद चिन्ह, दिक विदिक ज्ञान नहीं दिवा रात्रि दिन। कुछ पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। 3 दिन बीत गया, रात दिन सोए नहीं चल रहे हैं। उनके पीछे 3 लोग दौड़ रहे हैं। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद 3 जन, प्रभु पाछे पाछे 3 करे न गमन। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। जेई जेई प्रभु देखे सेई सेई लोक, प्रेमा वेशे हरि बोले खंडे दुख शोक। जो जो महाप्रभु के रास्ते में पड़ते थे सबको महाप्रभु हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम कहते हुए चलते थे। तो सब लोग उनके आवाज को सुन करके कृष्ण भाव में विह्वल हो जाते थे। गोप बालक सब प्रभु के देखिया, हरि हरि बलि डाके ऊंचे करिया। महाप्रभु जब हरि हरि बोलते जा रहे थे तो उनको देखकर कुछ चरवाहे हरि बोल बोलने लगे। सुनीता सवार निकट गेला गौर हरि, बल बल बले सबा सिरे हस्त धरी। बच्चे के सिर पर हाथ रखकर महाप्रभु बोलते हैं बोलो बोलो वाह, हरि 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 बोल। ता सवार स्तुति करे तुम्हारा भाग्यवान, कृतार्थ करिल मोरे सुनाइयो हरि नाम। महाप्रभु कहते हैं वाह, हमको नाम सुनाकर आप लोग कृतार्थ कर दिए, धन्य हैं आप लोग। कुछ बच्चों को नित्यानंद प्रभु इशारा करके बुलाए और सिखाए, देखो ये महात्मा वृंदावन जाना चाहते हैं, घर छोड़कर पूरा परिवार छोड़कर भाग रहे हैं। तुम लोग क्या करना कि अगर पूछेंगे रास्ता कि वृंदावन किधर है, वृंदावन अभी पूछेंगे थोड़े देर के बाद, तो तुम जाकर दौड़कर बतलाना कि इधर है, इधर गंगा के रास्ते से पूरब तरफ चलिए। ये जब घर छोड़ दिए हैं ना तो इनकी माँ बहुत रो रही है, इनकी स्त्री भी है, इनके गांव परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। साधु बनकर भाग रहा है तो हाँ, तो एक काम करो कि गंगा के रास्ता बता देना, ऐसे इधर कह देना कि हाँ ये पथ वृंदावन जाएगा। तो फिर उधर जाएंगे तो इसके घर वाले, इनके माँ, इनकी पत्नी, इनके परिवार वाले सब देखना चाहते हैं। तो बच्चों में भी दया आ गई, अरे तो भाग रहा है, तो कहे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तबे प्रभु पूछ लेना। थोड़े देर के बाद पूछ दिए, सुनो शिशुगण, बच्चे सुनो, कहो देखी कौन पथे जा वृंदावन। आप लोग बता सकते हो किस रास्ते से हम वृंदावन जाएंगे, कौन रास्ता है? शिशु सब गंगा तीर पथ दिखाईला, से ही पथे आवे से प्रभु गमन कर। हाँ ये रास्ता जाएगा एकदम सीधे सीधे, एकदम चढ़चढ़ौले चल जाए एकदम सीधे रास्ता लेकर चला जाएगा इसके बाद जब महाप्रभु चल दिए आवेश में, तब नित्यानंद प्रभु आचार्य रत्न को, चंद्रशेखर आचार्य उनके मौसा जी को कहते हैं आप जल्दी जाइए, दौड़िए इस रास्ते से और जा करके इनके पहले अद्वैताचार्य जी को बताइए। अब शांतिपुर की ओर जा रहे हैं तो अद्वैताचार्य जी को कहिए कि नाव लेकर आए और आप उनको सूचना देकर तुरंत नवद्वीप चले जाइएगा और नवद्वीप से सची माँ को लेकर आइए। जब शांतिपुर आ गया निकट तो कहे आगे न बहक जाए, इनको रोकें। तब नित्यानंद प्रभु आगे आ गए महाप्रभु के सामने। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार कोथा के गमन। नित्यानंद प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीपाद कहे तुम्हारे संगे जा वृंदावन, मैं भी आपके साथ वृंदावन चल रहा हूं। अच्छा, प्रभु कहे कत दूर आछे वृंदावन, कितना दूर रह गया है वृंदावन? तीहों कहे करे यही जमुना दर्शन। अब तो आ ही गए हैं ना, ये जमुना है, गंगा को बता दिए जमुना। और जब भाव विवल है, पागल है ही, तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है
गंगा है कि जमुना है, उत्तर है कि दक्षिण है। तो कहे अच्छा ये तो बोली आनिल तारे गंगा सन्निधाने, आवेश से प्रभु हैल गंगा रे जमुना ज्ञाने। आवेश में गंगा को जमुना समझकर ओहो भाग जमुना रे पाइनु दर्शन, ये तो बोली जमुनार करे न अस्तमन। अब महाप्रभु भाव विह्वल हो गए, ओहो भाग्य हे जमुने आपका दर्शन पाया। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लभित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो बपुर मित्र पुत्री। जय हो सर्वदा चिदानंदमय नंद नंदन के प्रेम पात्री और ब्रह्म द्रव स्वरूपिणी, पाप नाशिनी, जगत का मंगल करने वाली सूर्य पुत्री जमुना, हमारे शरीर को पवित्र कीजिए। इस तरह से गंगा को देखकर महाप्रभु बहुत विह्वल हो गए। ये तब बोली नमस्कारी कैल गंगा स्नान, दंडवत किए जमुना को और गंगा में प्रवेश किए। एक कॉपी नाही द्वितीय परिधान, ये भी शुद्ध नहीं है कि एक सेट कपड़ा लेकर चले। बस जो पहन लिए हैं संन्यास के समय कपड़ा, एक ही कॉपी ने कहीं लूंगी, एक ही उतरिए त्रिदंड, बस सब भिंगा दिए। अब दूसरा कपड़ा सूखा है ही नहीं। हेन काल आचार्य गोसाई नौका ते चढ़िया, उसी समय नौका पर चढ़कर अद्वैताचार्य आ गए। आई नूतन कौपिन बहिर्वास लैया, नया कपड़ा नया बहिर्वास लेकर आ गए। आगे आचार्य आसी रहिला नमस्कार करी, महाप्रभु को नमस्कार किए। आचार्य देखी प्रभु बोले मने संशय करी। महाप्रभु को थोड़ा डाउट हुआ कि नित्यानंद तो सन्यासी है तो कहीं घूमता है, लेकिन अद्वैताचार्य कैसे आ गए? उनका अपना विद्यालय है, अपना घर है, काम है, वो कैसे आ गए? वो गृहस्थी आदमी। तुम्ही तो आचार्य गोसाई ये था कि नहीं आइला, आप कैसे आ गए यहाँ? आमी वृंदावन तुम्ही केमो नहीं जानिला, मैं आपको वृंदावन कैसे देख रहा हूं? तुम्ही जहां से ही वृंदावन, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु भी झूठ नहीं बोले, मैं भी आपके साथ साथ वृंदावन चलना चाहता हूँ। ये ठीक ही ठीक ही कहे, वो ये थोड़े कहे कि वृंदावन आ गए हैं। वो पूछे वृंदावन का रास्ता तो कह दिए बस आ गए, जमुना है, इतना ही कहे हैं। और वो भी झूठ नहीं बोले हैं। उनके बात को अद्वैताचार्य प्रमाणित करेंगे कि नित्यानंद झूठ नहीं बोले हैं। आचार्य कहे तुम जहां से ही वृंदावन, मोर भागे गंगा तीरे तुम्हार आगमन। अद्वैताचार्य बता दिए मेरे भाग्य से आप गंगा तट पर आ गए, शांतिपुर में, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप जहां हैं वही वृंदावन है। प्रभु कहे नित्यानंद हमारे बंचीला, और ये नित्यानंद तो मुझको ठग दिया। गंगा के आनिया मोरे जमुना कहिला, गंगा तट को मुझको जमुना बता दिया। आचार्य कहे मिथ्या न है श्रीपाद वचन। नित्यानंद प्रभु झूठ नहीं बोले हैं। जमुना ते स्नान तुम्हें करीला एखन, अभी आप जमुना में ही स्नान किए हैं। कैसे? गंगाए जमुना बहे हैया एक धार, पश्चिम में जमुना बहे पूर्वे गंगा धार। गंगा और जमुना एक साथ मिलकर बहती हैं। पूरब तरफ गंगा बहती है, पश्चिम तरफ जमुना। कैसे? पश्चिम धाराए जमुना बहे तहा कैला स्नान। आप पश्चिम धारा में स्नान किए हैं, इधर जमुना बहती हैं। आर्ध कौपिन छाड़ी शुष्क परिधान, एक गीला कपड़ा छोड़िए, सूखा पहन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। प्रयागराज में, इलाहाबाद में उत्तर तरफ से गंगा आती है और इधर पश्चिम तरफ से जमुना जाती है। दोनों संगम पर मिलती है, एक पश्चिम तट से एक पूरब तट से, ऐसे साथ साथ बहती है। आप पश्चिम तट पर स्नान किए, पश्चिम तट जो है जमुना है, तो इसमें नित्यानंद प्रभु को झूठ नहीं बोले हैं। आप इस गीला वस्त्र छोड़िए, सूखा पहनिए। प्रेमावेश से 3 दिन आछा उपवास, प्रेम के आवेश में 3 दिन से तो कुछ खाए पिए नहीं। आज मोरे घर भिक्षा चल मोर बास, आज थोड़ा सा घर में चलकर कुछ खा लीजिए। एक मुष्टियन मुई करिया छुपाक, थोड़ा सा भोजन तैयार है, रूखा सूखा व्यंजन कहीं सूप आर साग, थोड़ा सा साग भाजी है, चावल है, थोड़ा सा खा लीजिए। ये तो बोली नौकाए चढ़ाइया नीला निजे घर, पाद प्रचलन कैला आनंद अंतर। प्रथमे पाक करिया छेन आचार्य जाड़ी,
विष्णु समर्पण कैला आचार्य अपनी। सीता ठाकुरानी जो अद्वैताचार्य की गृहिणी है वो भोजन तैयार की हैं। अद्वैताचार्य जी उसको भोग लगा रहे हैं। बड़े बड़े दोना में, पात्र में, कुछ धातु के पात्र में, कुछ पत्ता में, कई प्रकार के व्यंजन बने हैं। 32 आठिया कलार आंगटिया पाते, दुई ठाई भोग बस बढ़ाइल भाल मते। भोग 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें कृष्ण के उद्देश्य लगाए जाने वाले भोग धातु में है। जिस केले में स्वाभाविक रूप से बीज होते हैं, उस केले के पेड़ के अखंड पत्ता में श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए भोग तैयार किए हैं। दोनों के लिए विविध प्रकार के व्यंजन, विविध प्रकार की सब्जियां, विविध प्रकार के दाल, मिष्ठान खूब तैयार है। भोग पात्र के बीच में पीले रंग के घी से युक्त उत्तम शाली चावल स्तूप आकार में है। उस चावल के चारों ओर केले के पत्ते में बने दोनों में तरह तरह के सब्जियां सजाई गई हैं। और उन दोनों में मूंग की दाल, अनेक प्रकार के साग, परवल, कुष्मांड, काशी फल, चना के दाल के बड़ी और पकौड़ा, तीखी लगने वाली सब्जियां, कच्चा केला की सब्जी, पपीता की सब्जी, कंदमूल की सब्जियां, अनेक प्रकार की सुक्ता, इतने स्वादिष्ट सब बनाए गए हैं कि अमृत को निंदित कर रहे हैं। बैंगन और कोमल कोमल नीम के पत्ता का एक सब्जी है, पहले उसको खाया जाता है, तीता, बंगाल में प्रसिद्ध है। फूल बड़ी, नर्म बड़ी, मान चाकी सूखा सब्जी है। नारियल की नर्म गिरी, उससे बना हुआ अनेक प्रकार के सब्जियां हैं। पनीर, साकर से बना हुआ स्वादिष्ट व्यंजन। मोचा घंट कहते हैं केले के फूल के बना हुआ सब्जी। दूध कुष्मांड, दूध में कच्चे पेठे को डालकर बनाया गया व्यंजन। प्रचुर मात्रा में खट्टा, मीठा, बड़ा, 5-6 प्रकार के खट्टे पदार्थ, जितने प्रसिद्ध बंगाल की सब्जियां हैं सब तैयार है। उड़द के दाल के बड़ा, दही बड़ा, काला बड़ा, पके केले का बना हुआ बड़ा, खीर पूरी घने दूध में डालकर बनाया गया व्यंजन। फिर नारियल से अनेक प्रकार के मिठाइयां बनाई गई हैं। तरह तरह के दोने में सब रखा हुआ है। और इस प्रकार 50-50 दोने व्यंजन भरकर तीनों भोगों को अलग अलग रखा गया है। प्योर गाय के दूध का बना हुआ पायस खीर है और उसमें गरम घी डाला गया है। 3 पात्रों में गाढ़ा किया हुआ दूध अलग रबड़ी बनाकर रखा गया है। अलग से कुछ चीड़ा डाला गया है दूध में भिंगाया हुआ। लौकी के खीर अलग बनाया गया है, लोज भी बनाया गया है। जितने व्यंजन प्रस्तुत किए गए हैं संभव नहीं है वैसा वर्णन करना। दुग्ध चीड़ा काला और दुग्ध लकलकी, जथे का करीला ताहा कही ते न सकी। जितना प्रकार बनाया गया है उसको हम कहीं नहीं पा रहे हैं। दुई पासे धरी ल सब मृत कुंडिका भरी, चाप काला दही संदेश कही ते न पारी। दही अलग अलग मिट्टी के बर्तन में है। मिष्टी दही, कुछ खट्टी दही, तरह तरह के संदेश, बर्फी, चीनी मिला हुआ, बिना चीनी का बर्फी, छेना, चीनी डाला हुआ, बिना चीनी के छेना, मिट्टी के कटोरों में रखा हुआ है। अन्न व्यंजन ऊपरी दिल तुलसी मंजरी, तुलसी का मंजरी सब डाला। 3 जल पात्र सुवासित जल भरी, 3 शुभ्र पीठ और ऊपर ही बसन, ऊपर से पतला कपड़ा से ढका गया है, हवा भी लगे और ठीक से रहे। कृष्णेर भोग साक्षात कृष्ण कराइल भोजन। आरती काले दुई प्रभु बोलाइल, जब भोग लग गया फिर पट खुला, अब आरती होगा तो सारा 56 भोग दिख रहा है। नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को बुलाए देखने के लिए। आरती करिया कृष्ण कराइल शयन, आचार्य आशी प्रभु तबे कैला निवेदन। गृहेर भीतर प्रभु करू न गमन, दुई भाई आइला तबे करीते भोजन। मुकुंद हरिदास दुई प्रभु बोलाइला, जोड़ हाथ दुई जन कहिते लागिला। मुकुंद बोले मोर कुछ कृत नाही सरे, पाछे मोई प्रसाद पामू तुम जहाँ घरे। आप लोग पाइए, मैं पीछे से पालूंगा।
हरिदास बोले मुई पापिष्ट अधम, बाहिरे एक मुष्टि पाछे करीमु भोजन, दुई प्रभु लैया आचार गेला भीतर घरे। प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। प्रसाद जब देखे महाप्रभु, बाप रे बाप, 56 के गुना है, दुगुना तिगुना। ऐसी अन्न जे कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे सिरे धनो ताहार चरण। ऐसे अन्न, ऐसे व्यंजन, ऐसी वेराइटी कृष्ण को जो भोग लगाता है, उसका तो मैं जन्म जन्मांतर सेवक हूँ। प्रभु जाने 3 भोग कृष्ण नैवेद्य, आचार्य न मन कथा नहे प्रभु वैद्य। 3 जगह जब भोग लगा है तो महाप्रभु समझ रहे हैं कि कृष्ण के लिए है। प्रभु बोले वैसे तुम्ही करीते भोजन, आचार्य कहे आमी करीब परिवेशन। 3 जगह भोग लगा है, तो बैठिए, आप भी बैठिए। कहते नहीं, मैं तो परिवेशन करूंगा, मैं सर्विस करूंगा। कौन स्थाने बसीबार, आन दुई पात, अल्प करी ताहे, यानी देह व्यंजन भात। थोड़ा सा पत्ता अलग दीजिए, केले का पत्ता, और 1 मुट्ठी चावल दे दीजिए, और थोड़ा सा व्यंजन, साग हो थोड़ा, बस। कहाँ बैठूं? आचार्य कहे वैसे दोहे पिंडा रे ऊपर है, आप दोनों पिंड के ऊपर बैठिए। तो बोली हाथे धरी बसाइल दुआरे, दोनों को बैठाए, हाथ पकड़ करके बैठिए, यहाँ बैठिए। प्रभु कहे सन्यासी भक्ष नहे उपकरण, यहा खाइले कैसे हबे इंद्रिय वारण। सन्यासी के लिए इतने व्यंजन का भोजन करना उचित नहीं है। इन्हें खाकर अपने इंद्रियों पर संयम कैसे किया जा सकता है? आचार्य कहे छाड़ो तुम अपनार चूरी, आमी जानी तुम्हार सन्यास भारी भूरी। अद्वैताचार्य कहते सुनिए, आप अपनी चोरी, आत्मगोपन की जो इच्छा है उसको छोड़िए, हमसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके सन्यास के रहस्य को जानता हूं। आपका सन्यास का लक्ष्य क्या है? लोक शिक्षा के लिए प्रभु सब कुछ कर रहे हो, हमको मत सिखाओ। भोजन करह छाड़ वचन चातुरी, यहाँ बात मत बनाओ, सिद्धांत मत बतलाओ, भोजन करो चुपचाप। प्रभु कहे ये तो अन्न खाइते ना पारी, इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। आचार्य बोले अकपटे करह आहार, चुपचाप कपट छोड़कर भोजन कीजिए। यदि खाइते ना पारा, रही बेकार, नहीं खा पाएंगे, बच जाएगा, छूट जाएगा, हम लोग खा लेंगे। प्रभु बोले ये तो नारी बखाइते, इतना मैं नहीं खाऊंगा। आचार्य जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, सन्यासी धर्म नहीं उच्छिष्ट राखीते। कुछ कमाना धमाना है नहीं, बेचारे कमाते हैं, मरते हैं दिन रात, किसान गृहस्थ, और सन्यासी आकर खा खा कर छोड़ दे, फेंक दे। जब कुछ कमाया नहीं तो 2 मुट्ठी खाकर संतोष करो ना। कमाया दूसरा, फेंकने का अधिकार नहीं है। सन्यासी धर्म नहीं उच्छिष्ट राखीते, जूठा छोड़ने का अधिकार सन्यासियों को नहीं है। खाओ मन भर, छोड़ो मत कन भर। मन भर खाओ मतलब जितनी मर्जी उतना खाओ, या 40 किलो एक मन खा जाओ। खाओ मन भर, कोई दिक्कत नहीं है। मन भर का ये भी अर्थ है कि एक मन खा जाओ 40 किलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ो मत कण भर। छोड़ना नहीं है एक कण भी। आचार्य बोले नीला चले खाओ 54 बार, एक बारे अन्न खाओ 7 भार। हमको मत सिखाओ बाबा, हम जानते हैं पूरी में जगन्नाथ के रूप में 54 बार भोग लगता है, और एक थाली नहीं, एक बार में क्विंटल अनाज भोग लगता है। कई हड़िया, एक घर भर जाता है एक बार में। उतने हड़िया खाते हो एक बार नहीं, 54 बार। सैकड़ों किलो अनाज खाते हो एक बार में। 3 जना भक्ष पिंड तुम्हार 1 ग्रास, जो अभी मैं रखा हूं ना 1 कवर का है आपका, 1 ग्रास में खत्म होगा। तार लेखा यही अन्न नहीं 5 ग्रास। मोरे भागे मोरे घरे तुम्हारा आगमन, छाड़ा चातुरी प्रभु करह भोजन। मेरे भाग्य से मेरे घर आप आए, कृपा करके आए। मैं आपको निमंत्रण देने नहीं गया, बुलाया नहीं, आप अपनी मर्जी से अपनी कृपा से आए हो तो कृपा करो ना।
तो बोली जल दिल दुई गोसाई हाथे, हाथ पर जल दिए, हाथ धोइए, बैठिए, हंसिया लगिला दुई भोजन करीते। तो जो परोसा गया था वो दोनों खाना चालू किए। नित्यानंद कहे कईनु तीनों उपवास, आज ही पारण करते बड़ा छिला आस। नित्यानंद प्रभु कहते हैं 3 दिन का उपवास किए हैं भाई, आज पारण करने को मिला है, मैं तो खाऊंगा जमकर, भूख खूब लगी है। आज ये उपवास हिला, आचार्य निमंत्रण है, आज व्रत तोड़ने के लिए बहुत अच्छा निमंत्रण मिला है आचार्य का, बहुत अच्छा। अर्ध पेट ना भरीला एक ग्रासे का अन्न, कहते हैं इतना भोजन से तो हमारा आधा पेट भी नहीं होगा। देखिए 2 सन्यासी बैठे हैं, 2 किस्म के बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि बच जाएगा हटाओ, एक कह रहे हैं हमारा तो इससे आधा पेट भी नहीं होगा। आचार्य कहे तुम्ही तैर्थिक सन्यासी, तुम तीर्थ यात्रा करने वाले सन्यासी हो। तीर्थ यात्रियों का नियम जानते हो, कभू फल मूल खाओ, कभू उपवासी। तीर्थ करने वालों को भर पेट खाने की बात नहीं रहती है, कभी फल मूल मिल गया, कहीं पकाने का टाइम मिला, कहीं नहीं। तैर्थिक सन्यासी को जो मिला मिला, कभी उपवास करना होता है। दरिद्र ब्राह्मण घरे जे पाइल मुष्टिक अन्न, देखिए भाई हम गरीब ब्राह्मण हैं, जो एक आध मुट्ठी तैयार किए हैं उसको खाइए, यहाँ ते संतुष्ट हो, छाड़ो लोभ मन, जितना मैं दे सकता हूँ उतना खाओ, लोभ छोड़ो। नित्यानंद बोले जब ये कैला निमंत्रण, ऐसे तो ठीक है, आपकी बात तो मान लिया कि हम मधुकरी करेंगे, जो आधा रोटी दे दे, चाहे 1 रोटी दे, चाहे नकार भी दे, हम मांगने चले हैं तो देने वाले की मर्जी, दिया या न दिया। लेकिन जो निमंत्रण दिया है वो ऐसा नहीं कह सकता, जितना खाऊंगा उतना खिलाना पड़ेगा। अब निमंत्रण करके कहेंगे कोई कि आइए सन्यासी जी हमारे घर खाइए, कहते कि भाई तू तो सन्यासी हो तो 1 रोटी खाकर जाओ, ये क्या तरीका है? जो निमंत्रण किया उसको तो पेट भर खिलाना चाहिए ना। नित्यानंद बोले जब कैले निमंत्रण तत दीते चाह जत करीते भोजन, उतना देना चाहिए जितना वो भोजन करे। सुनी नित्यानंदेर कथा, ठाकुर अद्वैत कहे न तहारे कुछ पाई या पीड़ित, भीतर से तो दोनों में बहुत प्रेम है। कहते हैं भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भरीते, संन्यास लैया से बुझी ब्राह्मण दंडिते। भ्रष्ट अवधूत कहीं का कोई नियम है ना, कानून है, सन्यासी बना है पेट भरने के लिए। सन्यासी घर पर पेट नहीं भर रहा था, घर छोड़े हो बस खाने के लिए, और वो भी सन्यास लिए हो ब्राह्मणों को दंड देने के लिए। गरीब ब्राह्मण के घर पर आकर तुम ऐसे खाओगे तो कहां से खिलाएगा? तुम ही खेते पारो 10-20 मने रन, तुम अगर 10-20 मन अन्न खाओगे तो आमी ताहा कहाँ पाव दरिद्र ब्राह्मण, मैं दरिद्र ब्राह्मण कहाँ से लाऊंगा 10-20 मन? तुम्हारे लिए इतना हम तैयार करके रखा हूं, मैं तो गरीब आदमी, 20 मन में हमारा साल भर का काम चल जाएगा, तुम 1 दिन में खा जाओगे। तो हम इतना थोड़े रखे हैं, तुम्हें खेते पालो 10-20 मने रन, आमित कहाँ पाव दरिद्र ब्राह्मण। जितना मैं दे रहा हूं उतना खाकर उठो, पागल आमी ना करी है, ना छाड़ी है जूठा। पूरा थाली साफ करना है, जूठा उठा नहीं छोड़ना है। यही मत हास रसे करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाइया प्रभु छाड़े न व्यंजन। और महाप्रभु जितना दिए हैं उसमें आधा आधा खाकर कहे अब नहीं खा पाऊंगा। एक सन्यासी परेशान है कि नहीं खाऊंगा, एक कह रहा है हमारा पेट ही नहीं भर रहा है। ऐसे 2 सन्यासी मिल गए हैं द्वैताचार्य को, से ही व्यंजन आचार्य पुनः करे न पूर्ण, आधा खाली हुआ तो बिना पूछे भर देते हैं। यही मत पुनः पुनः परिवेश व्यंजन बार बार दे देते हैं। दोना व्यंजने भरी करे न प्रार्थना, प्रभु बोलेन आर कोत करीब भोजन। अब मैं कितना खाऊंगा आचार्य जी, अब नहीं खा पाऊंगा। आचार्य कहे जे दिया छी ताहा ना छाड़ीब, मैं जो दे दिया हूं उसको खा लीजिए, एखन जे दिए तार अर्धेक खाइबा। नाना जत्न दैने प्रभु कराई लो भोजन, बहुत हाथ जोड़कर प्रभु अब खा लीजिए, अब नहीं दूंगा। आचार्य इच्छा प्रभु करी लो पूर्ण। महाप्रभु खा रहे हैं प्रेम से। नित्यानंद कहे हमारा पेट ना भरीला, हमारा पेट तो नहीं भरा। जो मांग रहा है उसको दे नहीं रहे हैं, जो नहीं मांग रहा है उसको जबरदस्ती दे रहे हैं। लैया जा तोर अन्न किछु ना खाइला, लो अपना अन्न। ये तो बोली 1 ग्लास अन्न हाथ लैया
उछाली फेलीला आगे जैन क्रुद्ध है, लो हम नहीं खाओगे। इतना कहकर एक मुट्ठी भात उठाए, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के देह पर मारे। भात दुई चारी आगे आचार्य रंगे, भात गाए लैया आचार्य नाचे बहुरंगे। आचार्य नाचते हैं। और धूते जूठा लागिल मोर अंग, परम पवित्र मोरे कैल ये ढंगे। देखो इस अवधूत ने अपने उच्छिष्ट को मेरे अंग पर स्पर्श करा के मुझे परम पवित्र कर दिया। अवधूत असंस्कृत देह, शरीर का किसी प्रकार देख रेख नहीं रखने वाला, न नहाने का शुद्ध। अवधूत कहते हैं पागल जैसा रहना। परमहंस जैसे भागवत को अवधूत कहते हैं। तोरे निमंत्रण करी पाइन उतार फल। अद्वैताचार्य कहते हैं आज अवघड़ को अवधूत को निमंत्रण करने का फल मिल गया। तोर जाति कुल नहीं सहज पागल। न तुम्हारे कुछ जाति का पता है न कुल का पता है, पूरा 100% पागल है। अपन आरसा मोरे करी बार तरे, अपने जैसा पागल मुझको बना दिया। जूठा दिले विप्र बलि भय ना करी ले। ब्राह्मण के शरीर पर जूठा फेंकने में तुमको भय नहीं आया? उशिष्ट फेंक दिया। थोड़ा भी भय होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। नित्यानंद बोले कृष्ण प्रसाद, यहाँ के जूठा कहले कैला अपराध। कृष्ण के अर्पित प्रसाद को तू जूठा कह रहे हो, ये अपराध हो गया। अब जानते हो अपराध का मार्जन कैसे होगा? हमारे जैसे 100 सन्यासी को निमंत्रण करके खिलाना पड़े। एक सन्यासी को खिलाने में तो इतना आफत पड़ा है। कह रहे हैं कि तुम यहाँ के जूठा कैला, कृष्ण के प्रसाद को जूठा कर रहे हो। सत्य का सन्यासी यदि करा है भोजन तब ये अपराध है बे खंडन। 100 सन्यासी को बुलाकर खिलाओगे तब जाकर अपराध मार्जन होगा। आचार्य कहे ना करी बस सन्यासी निमंत्रण, आज कान पकड़ लिया, अब नहीं सन्यासियों को खिलाना है। देख लिया सन्यासी नाशील मोर सब स्मृति धर्म। आचार्य पक्का वैष्णव है लेकिन कहते हैं सन्यासी नाशील मोर सब स्मृति धर्म। हमारा ब्राह्मणोचित जो स्मृति धर्म है ये नष्ट कर दिया। मैं आज के बाद कभी भी सन्यासी को नहीं अपने घर बुलाऊंगा। बाप रे बाप, हमारा ब्राह्मणत्व, हमारी जाति, हमारा संस्कार, हमारा सब कुछ नाश कर दिया। ये तब बोली दुई जने कराइला आचमन, उत्तम सैयाते लैया कराइला शयन। लवंग इलायची बीज उत्तम रसवास, तुलसी मंजरी सह दिल मुखवास। इलायची लवंग तुलसी मंजरी आदि दिए मुखवास खाने के बाद। सुगंधी चंदन लिप्त कैल कलेवर, सुगंधी पुष्पमाला आनी दिल हृदय ऊपर। चंदन भी लगाए सुगंधित और माला पहनाए। आचार्य करीते चाहे पाद संवाहन। तो महाप्रभु जब शयन किए थके थे, अद्वैताचार्य उनका चरण दबाने लगे। संकुचित हैया प्रभु बोले न बचन। महाप्रभु बैठ गए। बहुत नचाइला तुम छाड़ा नचान, बहुत नचाए, अब छोड़िए, अब ज्यादा मत नचाइए। मुकुंद हरिदास लैया करह भोजन। मुकुंद और हरिदास को लेकर भोजन कीजिए, तबे तो आचार्य संग लैया दुई जने करीला भोजन इच्छा जे आछिल मने। तब तो दोनों को सुलाकर और आकर मुकुंद और हरिदास को लेकर भोजन किए। शांति पूरे लोक सुनी प्रभुर आगमन, देखिते आइला लोक प्रभुर चरण। महाप्रभु के श्री चरण को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हरि हरि बोले लोग आनंदित हैया, लोग आ रहे हैं झुंड के झुंड। महाप्रभु के रूप को देखकर सब चमत्कृत हो रहे हैं। गौर देह कांति सुर जिनिया उज्ज्वल, अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल। लाल वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर रूप है। गौर कांति तो सूर्य के ज्योति को भी मात करने वाला है। इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। आई से जाए लोग सब नहीं समाधान, लोके संगठे दिल होइल अवसान। आते हैं जाते हैं, इसी में सारा दिन व्यतीत हो रहा है। संध्या के समय अब कीर्तन प्रारंभ किया आचार्य और प्रभु दर्शन कर रहे हैं। कैसे आचार्य कीर्तन करते हैं। नित्यानंद गोसाई बोले आचार्य धरिया, हरिदास पाछे नाचे हर्षित हैया। नित्यानंद प्रभु को पकड़कर नाच रहे हैं अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर भी नाच रहे हैं और खूब विभोर होकर एक गीत गा रहे हैं।
गीत गा रहे हैं अद्वैताचार्य कि कहब रे सखी आजू का आनंद और चिर दिन माधव मंदिरे मोर। एक गीत के एक पद खाली गा रहे हैं, पूरा नहीं। कि कहब रे सखी आजू का आनंद और चिर दिन माधव मंदिरे मोर। यही पद गाई आई हर्षे करे न नर्तन श्वेत कमपुल का हुंकार गर्जन। कह कह करके नाचते हैं, गाते हैं। अद्वैताचार्य करें, हे सखी मैं अपने आज के आनंद के विषय में किसको बताऊं, कैसे बताऊं। बहुत दिन के बाद आज माधव मेरे घर आए हैं, एक गोपी कह रही है। इस गीत को गाकर नाच रहे हैं और इतने आनंदित हैं, आंखों में अश्रु है, शरीर पुलकित है, रोमांचित है, हुंकार कर रहे हैं, गा रहे हैं। फिरी फिरी कभू प्रभु धरे चरण, चरण धरिया प्रभु रे बोले न बचन। महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं कभी कभी। अनेक दिन तुम्हें मोरे बेड़ाई ल भाड़िया, घरे ते पाइया एबे राखी वो बांधिया। बहुत दिन नचाए इधर उधर घूमे, आज मैं घर में पाया हूँ, आज बांध कर रखूंगा। ये तब बोली आचार्य आनंदे करे न नर्तन, प्रहर एक रात्रि आचार्य कैला संकीर्तन। इस प्रकार रात के एक पहर तक संकीर्तन किए। प्रेमेर उत्कंठा प्रभु नाही कृष्ण संग, बिरहे बाढ़िल प्रेम ज्वाला तरंग। अद्वैताचार्य के कीर्तन देकर महाप्रभु को भाव आ गया। व्याकुल हैया प्रभु भूमि ते पड़ीला, एकदम भूमि पर गिर गए महाप्रभु गीत को सुनकर। कि कहब रे सखी आजू का आनंद और चिर दिने माधव मंदिरे मोर। आज बहुत दिनों के बाद माधव आया है। प्रभु अंतर मुकुंद जाने भाल मते। मुकुंद महाप्रभु के आंतरिक हृदय को जानते थे। उसी भाव के अनुरूप पद गाने लगे। आचार्य उठाइला प्रभु के करिते नर्तन। आचार्य उनको पकड़े। पद सुनकर महाप्रभु अब एकदम स्थिर नहीं हो पा रहे थे। अश्रु कम पुलक श्वेत गदगद बचन, छड़े उठे छड़े पड़े, छड़े करुदन, उठते हैं गिरते हैं। हा हा प्राण प्रिय सखी कि ना हैल मोरे, कानु प्रेम विषय मोरे तनु मन जरे। रात्रि दिन पोड़े मन सुआईती ना पाऊं, जहां गेल कानु पाऊं तहां उड़ी जाऊं। हे प्राण प्रिय सखी, क्या हो गया मुझे, यह क्या हो रहा है। कृष्ण के प्रेम विष के प्रभाव से मेरा तन मन जल रहा है। उनके प्रेम के विष रात दिन मेरे मन को जलाता है और मुझे इससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। अच्छा होता कि कृष्ण से कोई परिचय नहीं होता। जहां जाने से कृष्ण मिलेंगे मेरी वहां उड़कर जाने की इच्छा हो रही है। मन यही कह रहा है कि वहीं चला जाऊं। यही पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे, सुनिया प्रभु रुचित होइल कातरे। एकदम महाप्रभु विह्वल हो गए। कहाँ पाऊं कहाँ पाऊं कहाँ पाऊं कहाँ पाऊं, एकदम अवश अवस्था में हो गए हैं। विप्रलम्भ रस का पूर्ण प्राकट देख रहे हैं मुकुंद महाप्रभु में। विरह की अवस्था में जो स्थिति गोपियों की होती थी वही स्थिति महाप्रभु का है। अद्वैत प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया। विद्यापति जी का पथकी करीब कोथा जाब, सुआय थन होय पियार लगिया हम कौन देशे जाब। की करीब कोथा जाब, सुआ थन होय, नींद भी नहीं लग रहा है, कैसे जाऊं कहाँ जाऊं, प्यार लगिया हम कौन देशे जाब, अपने प्रियतम के लिए मैं कहाँ जाऊं। इस तरह से निर्वेद विषाद हर शापल गर्भ दैन, प्रभु सहित युद्ध करे भाव सैन्य। इस स्थिति में भाव विह्वल होकर सब कीर्तन कर रहे हैं। बल 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 नाचे आनंद विह्वल, बोलो बोलो और बोलो बुझन न जाए भाव तरंग प्रबल। नित्यानंद संगे बोले प्रभु के धरिया, आचार्य हरिदास बोले पाछे तनाचिया। महाप्रभु को संभालने वाले केवल नित्यानंद प्रभु हैं। पकड़ कर किसी तरह संभाल रहे हैं। यही मत प्रहरे का नाचे प्रभु रंगे, कभू हर्ष कभू विषाद भावे तरंगे। इस तरह से भाव के तरंग में नाच रहे। 3 दिन उपवास करके भोजन किए हैं, फिर उदंड कीर्तन हो रहा है। कोई विश्राम नहीं, कुछ नहीं। तबु तन जाने श्रम प्रेम अविष्ट हैया, फिर भी परिश्रम का अनुभव नहीं हो रहा है। नित्यानंद महाप्रभु के राखिला धरिया। नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं ऐसे ही थके मांदे हैं, फिर कीर्तन कर रहे हैं। आचार्य गोसाई तबे राखिला कीर्तन, नाना सेवा करी प्रभु के कराइला शयन। किसी तरह पकड़ कर
शयन कराए। यही मत 10 दिन भोजन कीर्तन 1 रुपये करी करे प्रभु सेवन। एक भाव होकर 10 दिन तक वहाँ कीर्तन भोजन का स्वादन किया गया और फिर अब माँ सची आ रही हैं। प्रसंग तो बहुत मधुर है, आगे इस प्रसंग को भी सुबह कहें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।